और सबसे पहले हम परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करना चाहेंगे, जिन्होंने हमें इतनी खूबसूरत धरती दिया और हमें इतनी अच्छी प्राकृतिक दिया और जिनके बदौलत आज हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। साथ ही हमारे माता-पिता जो जन्मदाता हैं, उनको भी प्रणाम करना चाहेंगे, जिन्होंने हमें पाल-पोस कर बड़ा किया और इस लायक बनाया। ऐसे माता-पिता के चरणों में भी प्रणाम करना चाहूँगा। और साथ ही हमारे कंपनी के फाउंडर डैटो डॉक्टर लीम सियोजिन, उनको भी पावन चरणों में प्रणाम करना चाहूँगा, जिन्होंने हम लोगों के लिए गंडरमा लाया और एक विश्वव्यापी स्वास्थ्य प्रदान किया और जिनकी बदौलत आज हम लोग चिरंजीवी स्वास्थ्य का कामना कर रहे हैं। ऐसे महिम डैटो डॉक्टर लीम सियो जिनके पावन चरणों में प्रणाम। साथ ही हमारे गुरु माता-पिता प्रोफेसर सर, रत्ना मैम के पावन चरणों में भी प्रणाम करना चाहेंगे, जिन्होंने इंडिया में पहली बार डीएक्सएन को लाया और हमें इतनी अच्छी प्लेटफ़ॉर्म दिया। साथ ही हमारे गुरु के अग्रवाल सर, जिन्होंने पहली बार बिहार में डीएक्सएन को लाया और हम लोगों को डीएक्सएन दिए। ऐसे महागुरु को के पावन चरणों में प्रणाम करना चाहेंगे। साथ ही हमारे अपलाइन, हमारे गुरु संजय सर, गोविंद सर, इंदू मैम, अरुण सर और जितने भी हमारे अपलाइन हैं, सभी के पावन चरणों में प्रणाम करना चाहेंगे, जिनकी बदौलत आज हम लोगों को डीएक्सएन मिला और इनकी कठिन प्रयास के और कड़ी मेहनत के बदौलत ही आज हम लोगों को ये डीएक्सएन का प्लेटफ़ॉर्म मिला और हम लोग रोज़ किसी न किसी नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं और सीखते हैं। और हमारे बीच अभी जितने भी पार्टिसिपेट हैं, सभी को गुड मॉर्निंग। तो देर ना करते हुए आज मीटिंग को आगे बढ़ाते हैं और जैसे कंचन मैम ने इंट्रो किया, मेरा नाम मुन्ना महतो पूर्णिया बिहार से और चूँकि डीएक्सएन में मेरा ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी सर के मार्गदर्शन से चल के और उनकी बातों को फ़ॉलो करके जो भी जानकारी हासिल किया हूँ, मैं आज उन्हीं को आप लोगों के बीच रखना चाहूँगा। अगर इसमें किसी तरह का त्रुटि हो जाए, तो मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज का जो टॉपिक है, वो व्हाई डीएक्सएन यानी डीएक्सएन ही क्यों करें? इस टॉपिक पे आज हम लोग चर्चा करेंगे और कहीं न कहीं हम लोग अपना दिनचर्या, अपना जीवन यापन, अपना फैमिली, अपना परिवार को चलाने के लिए कोई न कोई रोज़गार कर रहे हैं। क्योंकि ये जीवन का हकीकत है कि बिना रोज़गार और बिना पैसों का जीवन संभव नहीं है। हर वर्ग के परिवार को पैसों की ज़रूरत है और वही पैसों के लिए लोग कहीं न कहीं जॉब करते हैं या फिर बिज़नेस करते हैं। तो आज हम लोग इस चीज़ पे ही चर्चा करेंगे कि जॉब और बिज़नेस में हम लोगों को क्या मिलता है और हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी डीएक्सएन है, इसमें क्या मिलता है। अभी ज़्यादातर लोग को अगर आप देखेंगे तो एजुकेशन के पूरा करने के बाद वो ज़्यादातर फ़ोकस नौकरी पे करते हैं या फिर बिज़नेस पे करते हैं। लेकिन नौकरी का जो आज के समय का हकीकत है, वो है समय को बेचना। ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, अपना समय को बेचते हैं और उसी से जो उनको फ़िक्स सैलरी मिलता है, उसी पे निर्भर हो जाता है। लेकिन देखा जाए तो वहाँ पे उनको सिर्फ़ पैसा ही मिलता है। जो कि हकीकत क्या है, हमारे जीवन को जीने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, पहला सेहत, दूसरा पैसा। लेकिन जॉब और बिज़नेस में हमें सिर्फ़ पैसा मिलता है, सेहत हम लोगों को नहीं मिलता है। नतीजा ये होता है
कि आने वाले समय में उस सेहत के तलाश में जितने सारे पैसा कमाते हैं वो सारा पैसा डॉक्टर को दे देते हैं और फिर उसके पास ना सेहत बचता है ना पैसा बचता है। परिणाम उनको फिर इस धरती को छोड़ के जाना पड़ता है। तो ये नौकरी की हकीकत है। लेकिन डीएक्शन में क्या है, हमें स्वास्थ्य के साथ साथ पैसे कमाने का भी मौका मिलता है। वो भी स्वास्थ्य कैसा, चिरंजीवी, जहां लोग अभी बीमारी से परेशान हैं। हर वर्ग के लोग हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोग से ग्रसित है। लेकिन डीएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां चिरंजीवी स्वास्थ्य मिलता है और पैसा पैसा की यहाँ आजादी है। लोग जहाँ फिक्स सैलरी पे काम कर रहे हैं, फिक्स सैलरी पे काम करना चाहते हैं, वहीं डीएक्शन में पैसों की आजादी है। आप जितना चाहे यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद घूमने फिरने की आजादी। अगर देखा जाए अभी हाल में ही जितने भी जॉब कर रहे थे उनको एक दिन की छुट्टी के लिए आंदोलन करना पड़ा और लोग करते भी हैं। रोड पे निकलना पड़ता है, सर हमें एक दिन की छुट्टी चाहिए। लेकिन डीएक्शन में मिलीनियर साल के 10 लाख कमाने वाले को भी किसी का परमिशन और किसी का छुट्टी लेने का जरूरत नहीं पड़ता है। वो बड़े मजे से एंजॉय करते हैं लाइफ को और अपना छुट्टी को, चाहे वो देश विदेश की यात्रा हो या फिर अपना इनकम हो या स्वास्थ्य हो, ये सारी चीजों को मैनेज करते हैं और वो अपना जीवन को अच्छे तरीके से जीते हैं। लेकिन ये जॉब में और बिजनेस में संभव नहीं है। तो दुनिया में जो है कोई भी काम अगर आप करते हैं तो वहां सिर्फ आपको पैसा ही मिले। तो हम लोग खुद आपस में विचार करें कि आखिर कोई तो ऐसा काम हो जहां से स्वास्थ्य, पैसा और खुशियां मिले। डीएक्शन ही एक ऐसा इकलौता प्लेटफॉर्म है जहां आपको हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, ये सारा चीज आपको एक ही प्लेटफॉर्म में, एक ही छत के नीचे मिलता है। दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं है जहां आपको ये तीनों चीज मिले। आप कोई भी काम करेंगे तो सिर्फ वहां आपको पैसा मिल सकता है, लेकिन स्वास्थ्य आपको नहीं मिलेगा, ना ही आपको समय का आजादी मिलेगा। फिर भी अगर किसी कुछ लोगों को अगर आप बताते हैं तो उसको लगता है कि नहीं, ये फंसने फंसाने का बिजनेस है। यही दुख है फील्ड का कि अगर आप उनको अच्छी बात बताते हैं या फिर वो जान तो रहे हैं लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं और उसको लगता है कि नहीं, ये फंसने फंसाने का बिजनेस है। देखा जाए जहां भी लोग फंसने फंसाने की बात करते हैं तो उनसे पूछा जाए कि आज के डेट में हम लोग कहाँ नहीं फंसे हैं। क्या हम लोग खेती बाड़ी में नहीं फंसे हैं? क्या हम लोग डॉक्टर के चक्कर में नहीं फंसे हैं? क्या हम लोग एजुकेशन में नहीं फंसे हैं? क्या हम लोग घर गृहस्थी में नहीं फंसे हैं? लेकिन आप अगर डायरेक्ट सेलिंग की बात करो तो उसको लगता है कि नहीं, ये फंसने फंसाने का बिजनेस है। लेकिन हकीकत ये है, आज के डेट में हर लोग किसी ना किसी जगह पे फंसे हैं। बस इस चीज को समझने का जरूरत है। बहुत सारे लोग को अगर आप पूछेंगे तो वो बताएंगे कि मेरे पास तो समय ही नहीं है। अगर उनको बोलेंगे कि क्यों है, नहीं हम बहुत बिजी हैं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है सर। जब ऐसे लोगों को आप पूछेंगे कि आपके पास पैसा है तो फट से और बहुत आसान शब्दों में बोल देंगे नहीं, पैसा भी नहीं है। तो उस समय आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि वो गलत जगह पे व्यस्त हैं, बिजी हैं। दुनिया में दो ही चीज हो सकता है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आपके पास भरपूर धन होना चाहिए, भरपूर पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास समय नहीं है और पैसा भी नहीं है तो आप एक बात में समझ जाइए कि 100% वो गलत जगह पे व्यस्त है। क्योंकि इतिहास गवाह है, जिसके पास समय है, जिसके पास समय नहीं है, उसके पास पैसा बहुत है, और जिसके पास पैसा भी नहीं है, समय भी नहीं है, तो 100% वो गलत जगह पे व्यस्त है। तो ऐसे लोगों से आप समझ जाइए कि वो गलत जगह पे व्यस्त है। तो जरूरत है उसे सही जगह
पे ले जाने का और सही जगह के बारे में बताने का। कहा जाता है कि बहुत सारे लोग अभी क्या कर रहे हैं कि गलत जगह पे बिज़ी हैं या फिर समय दे रहे हैं और उनको वहाँ से जो सपना है, उस चीज़ को पूरा नहीं हो पा रहा है और उनके अंदर नेगेटिविटी आ रहा है। उसको लग रहा है नहीं हम तो 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन हमको वो संतुष्टिजनक जो फल मिलना चाहिए, वो हमको नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे लोगों को आप बताएँ कि आप कहीं न कहीं गलत जगह व्यस्त हैं और ज़रूरत है आपको उस जगह को चेंज करने का। कहा जाता है कि गलत रास्ते से चल के आप सही जगह नहीं पहुँच सकते हैं। आप अपने मन से विचार कीजिए कि आप जिस प्लेटफ़ॉर्म में आज 12 साल से, 10 साल से, 20 साल से काम कर रहे हैं, फिर भी आपको एक-एक चीज़ों के लिए तड़पना पड़ रहा है। तो समझिए आपके और डीएक्सन ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ पे 3 साल, 4 साल, 5 साल अगर कोई ढंग से सिस्टम को फ़ॉलो करके, सिस्टम को बना के अगर काम कर ले, तो वो व्यक्ति आज मिलियनेयर है। अगर कोई मिलियनेयर नहीं है, तो कहीं न कहीं उन्होंने सिस्टम को फ़ॉलो नहीं किया, सिस्टम को समझा नहीं, जिस कारण से आज वो फेलियर हैं। डीक्सन एक ऐसा जगह है, जो हमें सही जगह पहुँचाने का काम करता है। और उस सही जगह पहुँचाने के लिए हमारे जो अपलाइन है, हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो मेंटर है, वो हमेशा सिखाने का काम करते हैं कि इस ट्रैक पे कैसे चलना है। अगर अनजाने में हम लोगों से कोई गलती हो जाता है, तो वो तुरंत हम लोगों को वहाँ से गाइडलाइन करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। इस इस चीज़ को ऐसे काम करना है, इसको इस तरीके से करना है और हमें कदम-कदम पर सिखाने, समझाने और बताने का काम करते हैं। आज के डेट में जो है, आप गौर करेंगे तो 95% लोग ऐसे हैं, जो किसी के अंडर में काम कर रहा है। वो गुलामी का जीवन जी रहा है और 5% ही लोग ऐसे हैं, जो इन 95% का मेहनत से वो आगे बढ़ रहे हैं। उदाहरण के लिए आप अगर किसी कंपनी पे काम कर रहे हैं, चाहे वो सैमसंग हो, एचटीसी हो या फिर नोकिया हो या फिर अदरवाइज़ कोई भी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप सैमसंग को बढ़ाने में काम कर रहे हैं, एलजी को बढ़ाने में काम कर रहे हैं। किसी कंपनी फैक्ट्री को बढ़ाने में काम कर रहे हैं, उनके बॉस को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन खुद का जो स्थिति है, वो 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद भी आप 1 दिन का छुट्टी के लिए सर से को रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है, सर से रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है। इस तरह का गुलामी। ठीक उस पेन की तरह है जिस जिसका जब ज़रूरत पड़ता है तो उसको कैप को खोल के रख दिया जाता है और पूरा तरह से कलम को घिसने के बाद फिर रखने के टाइम में जब कैप को लगाया जाता है पेन में, जब उनके पॉकेट में डाला जाता है, तो पेन उसी तरह से छुप जाता है जैसे यहाँ पे 95% लोग छुप जाते हैं और बाकी कैप जो दिखता है वो सिर्फ़ 5% दिखता है और वही 5% वो लोग हैं जो हमारी मेहनत से ही वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन अभी भी लोगों को बस यही लगता है कि हम लोग वही 5% में हैं। लेकिन हकीकत ये है कि वे 5% नहीं, वो 95% में हैं और वो रात-दिन अपना मेहनत करके दूसरों को बढ़ाने में काम करते हैं। लेकिन डीएक्सन एक ऐसा बड़ा बिज़नेस है, एक ऐसा बड़ा बिज़नेस है जो खुद को बढ़ाने के लिए काम किया जाता है। यहाँ हर डिस्ट्रीब्यूटर खुद को बड़ा बनाने के लिए काम करता है और अपने आप का स्टेटस को ऊँचा करने के लिए करता है। बड़ा काम करने के लिए करता है और डीएक्सन बिज़नेस में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो खुद को बड़ा बनाने के लिए काम करता है और अपने सपने को पूरा करने के लिए काम करता है। ज़रूरत है, आप चाहे कोई भी क्षेत्र में हो, आप चाहे कहीं भी हो, चाहे वो आप जॉब कर रहे हो या बिज़नेस कर रहे हो, ज़रूरत है आज के डेट में एक्स्ट्रा इनकम बनाने का। तो डीएक्सन एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ से आप यहाँ से आप एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हैं। एक छोटा-सा जीव को समझ में आ गया है कि एक्स्ट्रा इनकम और एक्स्ट्रा ऑप्शन बना के क्यों रखना चाहिए। अब छोटा-सा जीव चूहा होता है, आप उनको देखे होंगे कि जब वो अपना नींव बनाता है, अपना घर बनाता है, तो इन एक तरफ से करता है, लेकिन आउट और बाहर होने के लिए वो 4-5 ऑप्शन रखता है। लेकिन उनको पता होता है कि किसी दिन मेरे साथ अगर विषम परिस्थिति आ जाए, अगर हमें साँपों का शिकार होना पड़े, तो क्या करता है, एक एक आउटपुट से नहीं दूसरा आउटपुट से वो बाहर निकल जाता है।
और उनका जान बच जाता है। लेकिन हम लोग बुद्धिजीवी इंसान होने के बाद भी क्या करते हैं कि एक ही इनकम पे फोकस करते हैं, एक ही तरह का काम करते हैं। बाय द वे अगर उस काम फेल हो जाता है, अभी जीता जागता उदाहरण अभी कोरोना था, लॉकडाउन, बहुत सारे लोग अपना घर गृहस्थी को नहीं चला पा रहे थे। बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई। कारण ये हुआ कि उनका एक ही तरह का इनकम था। लेकिन वो अलग-अलग टाइप का मल्टीपर्पज़ और एक्स्ट्रा इनकम वाले अगर 2-4 तरह के बिज़नेस करते, तो शायद उनके उनके साथ ये घटना नहीं होता। एक छोटा-सा जीव, चूहा होन अपना जीवन को समझ रहा है कि हमें कैसे एक्स्ट्रा चीज़ों पे काम करना चाहिए। अगर विषम परिस्थिति आए तो उससे हम कैसे बचें, वो सोच रहा है। लेकिन हम लोग बुद्धिजीवी इंसान होने के बाद भी उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है कि जब हम लोगों के साथ परिस्थिति आता है, तो हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, यहाँ तक कि लोग सुसाइड करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो ज़रूरत है उस चीज़ को समझने का और हमें इस चीज़ को समझ लोगों को बताने का। आप चाहे कोई भी काम कर रहे हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हो, वहाँ आपका एटीट्यूड बहुत मायने रखता है। आपका एटीट्यूड, आपका नज़रिया क्या है? चाहे वो बिज़नेस कर रहे हैं, तो बिज़नेस के प्रति आपका एटीट्यूड क्या है? जॉब कर रहे हैं, तो जॉब के प्रति आपका एटीट्यूड क्या है? आपका नज़रिया क्या है? अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कर रहे हैं, तो उस कंपनी के प्रति आपका एटीट्यूड क्या है? आप कंपनी को किस नज़र से देख रहे हैं? कंपनी के फाउंडर के प्रति आपका एटीट्यूड क्या है? कंपनी के अपलाइन के प्रति आपका नज़रिया क्या है? अपने डाउनलाइन के प्रति आपका नज़रिया क्या है? अपने यूज़र के प्रति आपका नज़रिया क्या है? अपने स्पॉन्सर के प्रति आपका नज़रिया क्या है? और अपने टीम के प्रति आपका नज़रिया क्या है? ये एटीट्यूड को जब आप समझ जाएँगे और ये सारी चीज़ों पर जब आप फ़ोकस करेंगे, सारी चीज़ को ध्यान में रखेंगे, तभी आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ग्रो कर पाएँगे और तभी आप अपने टीम को बढ़ा पाएँगे और तभी आप अपना जीवन के हर वो सपनों को पूरा कर पाएँगे, जो आप चाहते हैं। कहा भी गया है, जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करता है, वह हर काम को अलग ढंग से करता है। तो ज़रूरत है इस चीज़ को समझने का, बाकी ये किताबी बातें हैं, आप लोग कहीं न कहीं से इस चीज़ को नोट्स करेंगे, लेकिन वही इस चीज़ को कर पाएँगे, जो इस चीज़ को अपने जीवन में लाएँगे और अपने जीवन में ढालेंगे और उस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, तभी ये सारा चीज़ संभव है। क्वालिटी ऑफ लीडर, अभी बहुत सारे लोग क्या हैं कि लीडर तो बन गए, डिस्ट्रीब्यूटर तो बन गए, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर का क्या गुण है, होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर का क्या बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर का क्या ज़िम्मेवारियाँ होना चाहिए, वो चीज़ को नहीं समझ पा रहा है। कल हमारे बीच कंचन मैम आए और उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर के हम लोगों को बताया कि हमारे जो सेल्फ कॉन्फिडेंस वो कैसा होना चाहिए, हमारे जो बॉडी लैंग्वेज है वो कैसी होनी चाहिए। तो कोई भी काम करने के प्रति और कोई भी कंपनी में काम करने के प्रति या कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम करने से पहले जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अपने अंदर जो आत्मविश्वास है, वो आत्मविश्वास होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि हमारे साथ अगर हमारे अपलाइन नहीं जाएँगे, हमारे स्पॉन्सर नहीं जाएँगे, तो शायद हम प्लान नहीं कर पाएँगे। शायद हमको कोई फील्ड में जान नहीं रहा है। शायद हम प्रोडक्ट के बारे में अच्छा नहीं बोल पाएँगे। शायद हम उससे अच्छा हम नहीं बोल पाएँगे। ये सारे डर उनके अंदर समाया हुआ है और उनको लग रहा है कि हम सर के बिना काम नहीं कर पाएँगे। ये भाव जब तक आपका मन में रहेगा, तब तक आप उस बिज़नेस को सही ढंग से नहीं कर पाएँगे। ज़रूरत है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपके अंदर वो आत्मविश्वास होना चाहिए कि कोई बात नहीं, सर नहीं है फिर भी हम इसके बारे में जान रहे हैं। कितना दुःख का बात है कि हम लोग का जो ऑलराउंडर प्रोडक्ट है, डिक्सन के हर एक प्रोडक्ट में जान है। हर एक प्रोडक्ट में वो क्वालिटी है कि आपको कम ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे टेस्टिमोनियल लोग ऐसे-ऐसे देते हैं कि जो खाया है, उनके चेहरे पे दिखता है। गिनोरमा, जो प्रोडक्ट में गिनोरमा है, आप ज गिनोरमा के बारे में जान रहे हैं कि क्या कैसे काम करता है गिनोरमा। अगर चाय का प्रमोट कर रहे हैं, तो आपको पता है कि डिएक्सन का चाय लोगों में किस तरह से कार्य करता है। अगर आप पेस्ट का यूज़ किए हैं, तो आपको पता है कि पेस्ट हमारे शरीर में किस तरह से काम कर रहा है। अगर आप साल्ट को यूज़ किए हैं, तो आपको पता है कि हिमालयन पिंक साल्ट हमारे बॉडी में कैसे काम कर रहा है।
तो ये प्रोडक्ट के प्रति जो आत्मविश्वास होना चाहिए, अपने अंदर जो आत्मविश्वास होना चाहिए, उस आत्मविश्वास के साथ जब आप फील्ड में काम करेंगे, तो फिर आपको लगेगा कि कोई बात नहीं, हम काम कर सकते हैं। और हम लोगों को बताया भी जाता है बीओएम में कि डीएक्सएन आपसे नहीं, डीएक्सएन सिर्फ आपसे है। आप खुद डीएक्सएन से, आप डीएक्सएन में हर वो हैं जो आप चाहेंगे। भी हम लोग कहीं ना कहीं दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं। दूसरा है बॉडी लैंग्वेज। आपको बॉडी लैंग्वेज का भी यहाँ विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग मिलेंगे फील्ड में नकारात्मक सोच वाले, कुछ से कुछ बातें करेंगे, लेकिन आपको वहां पे एक पेशेंस दिखाना है, अपना एजुकेशन का इस्तेमाल करना है और बड़ा अच्छे अंदाज में वहां से आपको डील करना है। मीटिंग में बार बार हम लोगों को बताया जाता है गुरु के माध्यम से और हमारे अपलाइन के माध्यम से, जिस व्यक्ति के पैर में चक्कर और मुंह में शक्कर होगा, वही मार्केट में सही ढंग से काम कर पाते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है नहीं, हम तो बस जो है उसी में है, जैसा है उसी में है, हम उससे क्यों झुक के बात करें, हम उससे क्यों जोर से बात करें, हम उससे मतलब किसी भी तरह से बात करें, हम तो उससे आगे हैं, हम तो उससे पीछे हैं, हम तो उससे बड़े हैं, इस तरह से भाव आ जाता है। और जहां वो इसी बात को लेके वो अपना बॉडी लैंग्वेज को नहीं संभाल पाते हैं, और जो बात बनने का होता है वो भी बात बिगड़ जाता है। तो इस चीज को बहुत ही अच्छा से ध्यान देने की बात है, और बॉडी लैंग्वेज पे आप फोकस करें और उस चीज को मेंटेन करें। तीसरा जो है वो पॉजिटिव थॉट, सकारात्मक सोच। परिस्थिति चाहे जो भी हो, हमें एनी टाइम सकारात्मक सोच लेके काम करना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर वो नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर आप हैं। आपको पता है अपना प्रोडक्ट के बारे में, वो 1000 बात बोलेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं। उस समय आपको बड़ा पेशेंस के साथ, पूरा धैर्य के साथ और सकारात्मक सोच के साथ वहां पे बातें करना है, और मन में ये विश्वास रखना है कि कोई बात नहीं, आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। और हम लोगों के सर, हमारे लोग के अपलाइन बताते हैं कि शायद जिसको डीएक्सएन का प्रोडक्ट नसीब नहीं है, उनका शायद 9 ग्रह उठा हुआ है। बस आपको एक बात में समझ जाना चाहिए कि अगर एडीएक्शन का प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इनका 9 ग्रह उठा हुआ है। बस उसको समय पे छोड़िए और आगे निकलिए। बहुत सारे लोग हैं जो आपका वेट कर रहा है। चौथा है डीप स्लीप। हमारे माइंड को स्वस्थ रखने के लिए, हमारा माइंड को शांत रखने के लिए माइंड को नींद की आवश्यकता होती है, और नींद हमें अच्छी लेनी चाहिए, तभी हम लोग अपना माइंड को सही तरह से मेंटेन कर पाएंगे। पांचवा था, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हमसे तो ये काम नहीं होगा, डरे हुए रहते हैं। हमारे अपलाइन, हमारे सर जैसे काम कर लेते हैं, हम नहीं कर पाएंगे। अगर हर लोग इसी तरह से सोचने लगे तो क्या लग रहा है काम हो पाएगा? तो यहाँ बताते हैं हम लोगों को कि जो काम करने में लोगों को डर लगे, उस काम को तब तक करना है जब तक उस काम को आप खुद से सक्सेस नहीं कर देते हैं। तो उस काम को तब तक करिए जब तक आपको उस काम में कामयाबी नहीं मिल जाए, तब तक। अभी हाल में ही देखे होंगे कि अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 का जो अंतरिक्ष पे भेजा गया, तो उस समय क्या हुआ था, कहीं ना कहीं चंद्रयान 2 का संपर्क टूट गया था और वैज्ञानिकों का मनोबल पूरा टूटा हुआ था। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी गए और वैज्ञानिक को आश्वासन दिए कि ये संपर्क टूटा है, संकल्प नहीं। आप लोग फिर से प्रयास करें और आपके साथ हम खड़े हैं, जरूर हम लोगों को कामयाबी मिलेगी। और उस दिन से आज तक रिजल्ट आपके सामने है। वैज्ञानिकों ने लगातार मेहनत किया और फिर से उस मिशन पे काम किया, चंद्रयान 3 को पे काम किया, और आज चंद्रयान 3 ने मिसाइल कायम करके रखा, जो हमारे दक्षिणी ध्रुव पे सॉफ्ट लैंडिंग किया, और दुनिया के नजर में वो एक उभरता हुआ सितारे का तरह निकला, और देश भर में
हमारे भारत देश का नाम को ऊंचा किया, तो इनका जो श्रेय है वो हमारे वैज्ञानिक, हमारे माननीय प्रधानमंत्री को जाता है। ठीक उसी तरह हमारे डीएक्शन में भी ऐसे हमारे अपलाइन हैं, हमारे गुरु हैं, जब भी हमें हमारे अंदर नेगेटिविटी आता है तो बताते हैं, वो हम लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं कि कोई बात नहीं, यहाँ पे लगे रहें, यहाँ पे मेहनत करें, और जैसे-जैसे वो बताते हैं, वो एक न एक दिन आपको कामयाबी मिलेगी। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि प्रोडक्ट ही महँगा है। हम तो सर जाते हैं तो हमको 10 आदमी को बताते हैं तो 9 आदमी तो हमको यही बोलता है कि प्रोडक्ट बहुत महँगा है, और हकीकत भी है, प्रोडक्ट महँगा है। क्योंकि जब क्वालिटी बेस पे आप काम करेंगे, तो आपको वहाँ प्रोडक्ट महँगा मिले। हर चीज़ महँगा है, डायमंड बहुत महँगा होता है। सब लोग नहीं खरीद पाते हैं, लेकिन क्या लग रहा है, डायमंड नहीं बिक रहा है? डायमंड अभी भी बिक रहा है। जो कीमती है, वो बहुत ऊँचे रेट में बिकता है, लेकिन लोग फिर भी उनको खरीदते हैं। बस बेचना आना चाहिए। आपके अंदर अपना प्रोडक्ट का क्वालिटी को समझ आना चाहिए, क्वालिटी का समझ आना चाहिए, वो बिकता है। सर बताते हैं कि मछली से का तेल से मछली को कैसे फ्राई किया जाता है। हमारी कंपनी हर एक वो चीज़ पे ध्यान दिए हैं, जहाँ से समस्या आनी आनी है, आती है। मछली का तेल से मछली को कैसे तय करेंगे, इसका एक जीता जागता सबूत है रिटेलर। रिटेल अगर आप करते हैं प्रोडक्ट को, तो कहीं इस तरह का आपको समस्या नहीं आएगी, और बड़ा आसानी से आप यहाँ से निकल पाएँगे। यूज़र बनाएँ और अपने प्रोडक्ट को एमआरपी पे बेचें, और उनका जो बेनिफिट है, उनको आप देखें, तभी आपको लगेगा कि कहीं न कहीं ये प्रोडक्ट बहुत सस्ता है, और जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनको इस चीज़ को बताएँ और उनको भी बोलें कि आप रिटेल करिए, और इनका जो बेनिफिट होता है, आप उस चीज़ को जब उनकी ताकत को जब समझेंगे, तो हर वो प्रोडक्ट आपको सस्ता लगेगा, जो आप यूज़ करना चाहेंगे। और कहीं न कहीं यहाँ पे लोग रिलेटिव में जाके फँसते हैं। अरे! हमको तो कोई पहचान ही नहीं रहा है, तो हम अपना रिलेशन में ही जाके बेच रहे हैं प्रोडक्ट। नतीजा ये होता है कि वो अपना प्रतिष्ठा को दाँव में लगाते हैं और प्रोडक्ट को उधार देके चले आते हैं। और कहा जाता है रिलेशन वहीं पे टिकता है जहाँ देन और लेन होता है, लेन और देन नहीं। अगर आप रिलेटिव को कहीं दिए हैं, पहले कहीं से कुछ दिए हैं, कहीं कुछ हेल्प किए हैं, तभी आप उससे लेने का उपेक्षा रखें, अन्यथा उसको छोड़ दें। इतिहास गवाह है, पहले आप लेते हैं और उनको अगर नहीं दे पाते हैं, तो 100% रिलेशन आपके साथ उनका नहीं रहेगा। कहीं न कहीं आपका अनबन हो जाएगा, और जो यूज़र आपका बनना था, जो डिस्ट्रीब्यूटर आपको आपका बनना था, वो भी आपका खत्म हो जाएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। बहुत सारे लोग आए हैं, अभी हम फील्ड में गए और बहुत सारे लोग से मिले, उनका कहना था, सर हम तो 2007 में ही जॉइनिंग किए हैं, हम तो आपसे पहले जॉइन किए हैं, कुछ नहीं हुआ सर। हम तो खाए इतना पहले, आईडी भी दिखाता है पॉकेट से निकाल के। वो ऐसे लोग हैं जो बारात का घोड़ा बन के बैठा हुआ है। आप लोग देखे होंगे शादी-विवाह में, जब बारात का घोड़ा आता है, तो 10 कदम आगे बढ़ने के बाद दोनों पैर आगे का खड़ा करके वो डांस करता है। फिर से बाजा बंद होता है, फिर से बाजा चालू होता है, फिर 10 कदम जाता है, फिर से दोनों पैर उठाता है, डांस करता है, फिर से अस्थिर हो जाता है। 10 कदम चलने के बाद फिर रुकता है, 10 कदम चलने के बाद फिर रुकता है। ऐसे में उस जगह पे पहुँचने के लिए उसकी सुबह हो जाती है, और बहुत सारे लोग बारात का घोड़ा बन के बैठा हुआ है। उसको समझ ही नहीं आ रहा है, क्या करना है, और आपको वो बता देंगे हमको तो सब कुछ आता है। तो बारात का घोड़ा नहीं बनना है, यहाँ टमटम का घोड़ा बनना है। और जब तक वो लक्ष्य को आप प्राप्त नहीं कर लें, जब तक आप उस जगह पे पहुँच नहीं जाएँ, तब तक आपको रुकना नहीं है। यही सोच, यही गोल, यही लक्ष्य को बना के जब आप डायरेक्शन में काम करेंगे, तो निश्चित ही आपको वो कामयाबी मिलेगी और अपने सपने को पूरा कर पाएँगे। नेक्स्ट है, कई लोग फील्ड में ऐसे लोगों से बहस करने लगते हैं, जिनको जीवन का आधार ही नहीं पता है।
100 में 65% लोग ऐसे हैं कि जिनको पता ही नहीं है कि उनका जन्म क्यों हुआ है, वो धरती पे आया क्यों है। ऐसे-ऐसे लोग भी हैं। यही लोग, कुछ लोग हम लोगों के बीच आ जाता है और जब उनको आप समझाएँगे तो उनको जीवन का आधार ही पता नहीं है। उसको तो लगेगा कि नहीं 4 दिन का ही ज़िंदगी है, खाएँगे, पिएँगे, बस एक दिन तो मरना ही है। तो उस समय आपको सिर्फ़ एक ही स्टोरी याद आना चाहिए कि बंदर कभी पानी में नहीं तैर सकता और मछली कभी पेड़ पे नहीं चढ़ सकता है। आप कितनों प्रयास कर लीजिएगा ना कि बंदर को हम पानी में तैरा दें, वो तैरने वाला नहीं है। वही लोग हैं जो आपकी बातों को नहीं मानेंगे। तो ऐसे लोगों से बहस नहीं करना है और हम लोगों को ये स्टोरी याद रखना है कि मछली पेड़ पे नहीं चढ़ सकता है और बंदर पानी में तैर नहीं सकता है और मछली पेड़ में नहीं चढ़ सकता है। और उनको बस आराम से बात करके मुस्कुरा के चल देना है और ऐसे लोगों से बहस नहीं करना है, उनको समय पे छोड़ देना है। बस एक ही चीज़ याद रखना है, शायद इनका अभी 9 ग्रह रूठा हुआ है, जिस दिन इनका 9 ग्रह ठीक हो जाएगा, वो डायरेक्शन में आएँगे, वो जीवन के आधार को समझेंगे और जीवन के महत्व को समझेंगे, वो काम करेंगे। यही उम्मीद के साथ हम लोगों को नेक्स्ट देखना है। कभी भी ना किसी से एहसान लीजिए, ना किसी को एहसान दीजिए। बहुत सारे लोग हैं आप आए हैं सर, अगर वो सर आते तो शायद ले लेते। कोई बात नहीं सर, मास्टर साहब आए हैं, ले लेते हैं एक पेस्ट, वो एहसान कर रहा है आप उसको बताइए, सर ये आप प्रोडक्ट लेके एहसान नहीं कर रहे हैं, ये आपका ज़रूरत है, ये आपका दाँत को स्वस्थ रखेगा, ये आने वाले बच्चे को दाँत का स्वस्थ रखेगा, आने वाला समय में आपका दाँत स्ट्रॉन्ग रहेगा। ये बात जब बता के उनको आप देंगे, तो वो लंबे समय तक आपका प्रोडक्ट को यूज़ करेगा। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ क्या करते हैं कि कोई बात नहीं, हमसे नहीं हो रहा है ना, हम अपना अपलाइन को लेके जाते हैं ना, हम अपना सर को लेके जाएँगे ना, वो शायद ले लेगा प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट तो ले लेगा, लेकिन वो लंबे समय तक यूज़ नहीं करेगा। इस चीज़ को भी हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। और कभी भी हम लोगों को जल्दबाज़ी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। लोगों को तोलना और लोगों को समझने का प्रयास करना चाहिए। कहा गया है इंसान का वज़न हर बार तोलने से नहीं, कभी-कभी बोलने से भी पता चलता है। आप जहाँ गए हैं, आपका वेट को उसको पता नहीं होता है। आप किस लेवल से हैं, आपका आर्थिक स्थिति क्या है, आप कौन से पोस्ट में हैं, उसको पता नहीं होता है। लेकिन वहाँ जब आपका बॉडी लैंग्वेज काम करता है, आप उनको बताने का प्रयास करते हैं, तो उसको लगता है, नहीं, आपके शब्दों में दम है, आपके बातों में दम है और वो आपके बात को सुनना पसंद करते हैं और 1 घंटा नहीं 2 घंटा बात सुनते हैं और अंत में एक दिन ऐसा आता है कि वो आपका प्रोडक्ट ले लेता है। तो कभी-कभी सिर्फ़ तोलने से भी बात नहीं बनता है, अपना बोल का भी बोलने से भी लोगों उम, का पता चलता है। तो हमेशा ऐसे बातों को शब्दों को यूज़ करें और ऐसे बात करें जिससे आपके अंदर वो गुण हो और सुनने वाले को ऐसा लगे कि नहीं बंदे में जान है। जो बोल रहा है, सही बोल रहा है। और हमेशा ये बात का ध्यान रखें कि डिएक्शन बिज़नेस जो है, ये परिवार का बिज़नेस है, परिवार बनाने का बिज़नेस है, ना परिवार का बिज़नेस है। यहाँ हम लोग किसी को ठेस पहुँचाने नहीं आए हैं, बल्कि लोगों को ठोस बनाने आए हैं। शायद इसमें से 19 पार्टिसिपेट हैं और कहीं न कहीं इसमें से बहुत ऐसे लोगों को पता होगा, जो 4 कैंडल का जो स्टोरी है, वो कहीं न कहीं सभी को पता होगा। पहला जो कैंडल था विश्वास का, अगर आपको विश्वास है, तो कुछ भी हो सकता है। आप कुछ भी कर लेंगे, लेकिन आपको विश्वास नहीं है, तो हम कितनों आपको विश्वास बताने का प्रयास करेंगे, आप उस चीज़ को नहीं मानेंगे। दूसरा होता है शांति का कैंडल, अगर आपको विश्वास है, तो आपको शांति मिलेगा। तीसरा होता है प्रेम, अगर आप विश्वास, शांति को मेंटेन कर पाएँगे, तो वहाँ से आपका जो
प्रेम है वो बढ़ेगा, और लास्ट में जो 4 कैंडल है वो आशा, आशा का कैंडल है। अगर विश्वास भी खत्म हो गया, शांति भी बुझ गया है, प्रेम भी चले गया है, लेकिन एक कैंडल और होता है, आशा और उम्मीद का कैंडल, जिससे आप ये तीनों कैंडल को जला सकते हैं। तो कभी भी अंतिम समय तक भी आप आशा का कैंडल को बुझने ना दें, और चाहे कितनों ही नेगेटिव नकारात्मक सोच क्यों ना आए, अपना ये आशा वाला कैंडल से ये तीनों कैंडल को जलाने का प्रयास करें, और वही एनर्जी के साथ काम करें जो आपको आगे की ओर लेके जाएगा। सर लगता है हम लोग को रिज्वाइनिंग करना पड़ेगा क्या?